नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 29 की, जिसमें मैं आप लोगों को रोज की तरीके से 20 क्वेश्चन पूछूंगा। 20 क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, ये जो एन.आर. सुंडा जी की बुक है, उसी बुक में से मैंने ये आपके 20 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि मैं सीरीज में पढ़ा भी रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ, तो सबसे पहले आपको वहां पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, उसको आप ध्यान से देखो, उन लेक्चर्स को देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके फिर वीडियो का जो है वो आप इस पे क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करो। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इसके साथ साथ आप ये भी समझो कि आपने वहां पर जो पढ़ा है, यहाँ पर उसका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है कि आपको कितना याद है। चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, मात्र 500 रुपए का पेमेंट कर सकते हो। और मात्र 500 रुपए का पेमेंट इस क्यूआर कोड की मदद से करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। क्या करना है, आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है @विजय कुमार गिरी। जैसे लिखा है एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लिखना है। लिख के जब आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां कॉन्टेक्ट पे जाके आपको अपना स्क्रीन शॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है। इसके साथ साथ आपको अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। इन दोनों चीजों को जैसे ही आप हमारे पास तक सेंड करोगे, उसके बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेजिटेशन? क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था? वेजिटेशन के आधार पर। कोपन ने किया था, या डी कैंडोल ने किया था, या फॉन थ्रॉट वाइट ने किया था, या फिर ट्रोल ने किया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कैंडोल ने किया था। क्यों? वेजिटेशन के आधार पर क्लाइमेट का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, वो किसने किया था? डी कैंडोल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। कोपन का जो क्लाइमेट कंडीशन था, जैसे अभी डी कैंडोल का बताया, तो उन्होंने वेजिटेशन के आधार पर किया था। लेकिन कोपन का जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन था, वो किस पे बेस्ड था? सॉइल के टाइप पर, वेदर एलिमेंट पर, या ओशियन करंट पर, या फिर एल्टीट्यूड पर? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो कोपन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो वेदर एलिमेंट पर बेस्ड था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, ट्रोट्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर व्हिच रीजन? ये ट्रोट्स का जो ट्रोल्स जो थे, ट्रोल्स का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो था, वो पार्टिकुलरली कहाँ के लिए यूजफुल था, कौन से रीजन के लिए? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के लिए, ट्रॉपिकल अफ्रीका या साउथ अमेरिका के लिए, या पोलर रीजन के लिए, या फिर डेजर्ट एरिया के लिए? तो इसमें जो ट्रोल का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, वो ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लोगों के लिए अच्छा था। द मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, जिसको हम एमडीआई बोलते हैं, फॉर सेमी एरिड क्लाइमेट रेंज बिटवीन। मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जो सेमी एरिड रीजन होता है, सेमी एरिड रीजन में मॉइस्चर डिफिक्ट इंडेक्स कितना होता है? 0 से 33, या -33.3 से लेके -36.6 तक, या फिर मोर देन -36.6, या फिर 50 से लेके 100 के बीच में? तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा जो सही हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये है, -33 से लेके -66 जो होता है, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, ये आपका सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छा माना जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं, ये पूछा जा रहा है। ग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, या परसेंटेज में, या कि ग्राम पर किलोग्राम में, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में? तो जो ह्यूमिडिटी होती है, वो ह्यूमिडिटी किस में मेजर करते हैं? परसेंटेज में। जैसे बोलते हैं कि 70% ह्यूमिडिटी है, 70% आर्द्रता है, तो परसेंटेज में मापी जाती है ह्यूमिडिटी। व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स विंड स्पीड? विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या थर्मोमीटर? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ऐसा होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे 3 कटोरियां लगी होती हैं, ये तीनों कटोरियां आपस में से घूमता रहता है, तो
उस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है एनीमोमीटर। बात करेंगे लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड। जो लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर पे कनेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? आइसोबार कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं, या आइसोहाइड्स बोलते हैं, या आइसोप्लेट्स बोलते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोथर्म्स बोलते हैं। इसमें जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल टेम्परेचर पर आती हैं। अगला है द डायबेटिक लैप्स रेट। डायबेटिक लैप्स रेट कई बार पूछा गया है, तो डायबेटिक लैप्स रेट ऑफ ड्राई एयर का कितना होता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ए डायबेटिक लैप्स रेट फॉर ड्राई एयर। ड्राई एयर में डायबेटिक लैप्स रेट कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। व्हाट इज द अल्बिडो रेंज फॉर द फ्रेश स्नो? फ्रेश स्नो के लिए अल्बिडो रेंज कितना होता है? 10 से 20%, 23 से 30%, 50 से 60%, या 75 से 90%? क्वेश्चन आज काफी टफ है, तो आप लोग आंसर जरूर देते जाइए। 75 से 95% जो होता है वो एल्बिडो होता है। फ्रेश जो स्नो होता है उसका एल्बिडो रेंज 75 से लगभग 95% तक होता है। Which of the following is not a form of precipitation? इनमें से कौन सा फॉर्म प्रेसिपिटेशन का नहीं है? प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर से धरती पर आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ड्यू, फ्रॉस्ट, वेपर या स्नो, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका गलत हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है जो प्रेसिपिटेशन नहीं है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वेपर, जिसको हम वाष्प बोलते हैं। वाष्प प्रेसिपिटेशन नहीं है, क्योंकि वाष्प कभी भी जमीन पर आके नहीं गिरती है। Which instrument measure the ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन? सनशाइन की ड्यूरेशन कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? क्रेस्कोग्राफ, कैम्पबेल स्टॉक, एनीमोमीटर, डायनेमोमीटर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैम्पबेल स्टॉक। कैम्पबेल स्टॉक जो होता है वो क्या करता है? सनशाइन के ड्यूरेशन को मेजर करता है कि कितनी देर तक सनशाइन थी। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट फॉर मेजरिंग फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या होता है? ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इसका यूनिट यहाँ पूछा जा रहा है। लक्स है, या एंस्टाइन है, या वाट पर मीटर स्क्वायर है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है? इसमें से कौन सा आंसर है आपका सही हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, बोले तो ऑल ऑफ द एबव। लक्स में भी मेजर करते हैं, एंस्टाइन में मेजर करते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर में भी इसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द केल्विन स्केल? केल्विन अगर हम जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, एक तो होता है अपना फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड डिग्री, और एक केल्विन होता है। तो तीनों में कौन सा पूछा जा रहा है कि केल्विन स्केल पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, तो इसे केल्विन में पूछा जा रहा है कितना होता है, आपको बताना है। 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, या फिर 500 केल्विन? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ये है 373 केल्विन, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो केल्विन स्केल पे वो कितना दिखता है? 273 केल्विन दिखता है। ठीक, यानी कि जब हमको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना होता है तो हम 273 ऐड कर देते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। आगे बात करते हैं, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल की जो कनेक्टिंग लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म्स, या फिर आइसोप्लीट्स? तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट्स, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। Which इंस्ट्रूमेंट मेजर्स सॉइल मॉइस्चर टेंशन? सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? टेंसियोमीटर, एनीमोमीटर, एल्टीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करते हैं कि मृदा की नमी को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल लैप्स रेट इन द एटमॉस्फेयर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर? तो जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है टेम्परेचर का एटमॉस्फेयर का, वो होता है
6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, ये लैप्स रेट है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का प्राइमरी यूज क्या होता है, पूछा जा रहा है क्रेस्कोग्राफ किस चीज में यूज होता है। मेजरिंग विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, रिकॉर्डिंग प्लांट ग्रोथ को, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या मॉनिटरिंग सॉइल टेम्परेचर को। इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर है, तो आपका प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। Which of the following is a low pressure system with circular wind movement? लो प्रेशर सिस्टम और सर्कुलर विंड मूवमेंट किस में होता है, साइक्लोन में होता है, या एंटी साइक्लोन में होता है, या आइसोबार में होता है, या आइसोथर्म में होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइक्लोन जो होता है उसमें बीच में लो प्रेशर बनता है और सर्कुलर विंड मूवमेंट होती है, ऐसे आती है। जब साइक्लोन आता है चक्रवात तो ऐसे गोल गोल के हवा चलती है, उसी के बारे में बात हो रही है। The melting point of the water in the फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पर मेल्टिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, या 212 फ़ारेनहाइट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी कि वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तरल अवस्था में पाया जाता है। Which इंस्ट्रूमेंट मेजर विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन को कौन मेजर करता है, एनीमोमीटर, विंड वैन, बैरोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विंड वैन, ये आपका क्या करता है, विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है। एनीमोमीटर क्या करता है, ये विंड की स्पीड को मेजर करता है, ठीक। ये विंड वैन किसको करता है, ये विंड की डायरेक्शन को मेजर करता है। बैरोमीटर क्या करता है, ये एयर प्रेशर को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर किसको मेजर करता है, ये आप लोगों को बताओ। तो आज के लिए केवल इतना ही, 20 क्वेश्चन आपके खत्म हुए। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।